चलो जी चंदन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ चलो। ज्योति गुस्सा आ गई थी कि उसी वक्त बोल दिया करके। चलिए आज अब सही मायने में हम लोग टॉपिक खत्म करने वाले हैं इस रे ऑप्टिक्स का, क्लास 12th फिजिक्स का। तो आज हम लोग छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ जितना भी उसको आज खत्म कर देते हैं। ठीक, आपका ध्यान पूरा ब्लैक बोर्ड में रहना चाहिए, एक नज़र में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे क्या, रैखिक आवर्धन। क्या देखेंगे? रैखिक आवर्धन। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर मैग्निफिकेशन। आ रहा है यहां से? ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन है ना। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? थोड़ा सा मैं कल आपको बताया था कि जैसे मान के चलो कोई इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। तो ये जो इमेज है ना, ये जो हमारा प्रतिबिंब है, ये जो हमारा प्रतिबिंब है, ठीक है, वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का कितना गुना बन रहा है, वस्तु के आकार का कितना गुना बन रहा है, कितना गुना बन रहा है, वही क्या कहलाता है? रैखिक आवर्धन। मान के चलो मैं ये लेंस ले लिया, ठीक है, ये लेंस ले लिया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, यहाँ पर उसका मान के चलो इमेज बन गया। तो ये जो इमेज है वस्तु के आकार का कितना गुना बड़ा बना है, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या? रैखिक आवर्धन। इसी को क्या बोलते हैं? रैखिक आवर्धन। डेफिनेशन एकदम क्लियर है। ठीक, तो रैखिक आवर्धन में हम लोग दो प्रकार से देखेंगे। पहला देखेंगे हम लोग वस्तु, दो लेंस में हम लोग देखे थे। पहला वाला जो लेंस था हमारा एक उत्तल लेंस में देखेंगे। कहां देखेंगे? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। कहां देखेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग एक स्थिति देखे थे, उस पर कौन सी स्थिति देखे थे? वास्तविक वाला। वास्तविक, वास्तविक में कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक में उल्टा बनता है। तो बनाइए इसका लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए, एक इसमें देखेंगे और एक अवतल में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? लेंस हो गया, लेंस हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर एक फोकस यहाँ डाल दीजिए, एक फोकस यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, ये C हो गया। ठीक, यहाँ पर यदि ऑब्जेक्ट वस्तु को रखें A और B, ठीक है, यदि आप मुख्य अक्ष के समांतर डालोगे तो कहाँ से होके गुजरेगा? फोकस से होके गुजरेगा। और एक ठो ऑब्जेक्ट के प्रकाशिक केंद्र पे डालोगे तो यहाँ पर जाके कोई एक जगह मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना दिया? उसका प्रतिबिंब बना दिया, इमेज बना दिया। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या ले सकते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या ले जी? देखो ABO एंड ट्रायंगल A'B'O। तो हम लोग क्या निकाले थे इसका? पहले तो इसका फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला क्या होता है रैखिक आवर्धन का? रैखिक आवर्धन का जो फार्मूला होता है इसको M से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? M से। रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है साइज ऑफ
साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, वस्तु का, बार बार इसी चीज को बोल रहा हूं, याद हो जाना चाहिए, है ना। प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग m से लिखते हैं, प्रतिबिंब के आकार को v से लिखा जाता है, और इसको ऐसे नहीं, प्रतिबिंब के आकार को हम लोग h i से लिखा जाता है, और ऑब्जेक्ट को h o से लिखा जाता है। या इसका जो डिस्टेंस लेंगे हमारा v होता है, इसका जो डिस्टेंस लेते हैं u होता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो जाता है v अपॉन u। ठीक, ये हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस में। ये ऑलरेडी मैं कल बता चुका था, इसलिए मैं डायरेक्ट बढ़ रहा था। ठीक है, चलो फिर भी बता दिया उसको भी, बढ़ जाए आगे। ठीक है, यहां तक। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश अकॉर्डिंग टू देयर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ बी, ओ से बी अपॉन ओ बी डैश। ठीक है, यहां पर देखिए क्या क्या वैल्यू निकलेगा। ए बी की वैल्यू कितना है जी, ए बी की वैल्यू कितना है, ए से बी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए डैश बी डैश, इसका हाइट कितना है भाई, मान के चलो एच आई, ये क्या है हमारा एच आई, और ये क्या है एच ओ। यहां तक क्लियर है। ठीक, कल हम लोग पढ़े हैं यहां से इसका डिस्टेंस u, जो इमेज बन रहा है इसका v। करेक्ट है यहां तक। तो a डैश b डैश तो हो गया, o b इसमें आ रहा है ना, कैमरा में आ रहा है, ये लास्ट है। o से b का डिस्टेंस, o से b का डिस्टेंस, ये वस्तु की दूरी है, u लेंगे, o से b डैश की डिस्टेंस लेंगे, जो किसका इमेज है, इमेज का डिस्टेंस है, वो कितना है v। यहां तक क्लियर है। इधर इसको मिटा दो। कहीं भी डाउट रहे तुरंत पूछना मुझे। ठीक, रख दीजिए वैल्यू, क्या हो जाएगा हमारा, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, एच ओ अपॉन एच आई। अच्छा, साइन कन्वर्जन भी देखो ना, है ना, चिन्ह परिपाटी देखिए, साइन कन्वर्जन क्या होता है, ए बी किधर, हाइट ऊपर है तो प्लस, ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस, ओ बी इधर है तो माइनस, उधर है तो प्लस। वेरी गुड। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पर, इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन वी, और एच क्या है माइनस। ठीक है, यहां तक एकदम सही है। चलिए, ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, एच ओ अपॉन एच आई इज इक्वल टू यू अपॉन बी। दोनों को उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एच आई अपॉन एच ओ या वी अपॉन यू। ठीक है, अब हम जानते हैं m इज इक्वल टू, अभी डेफिनेशन में जानते हैं v बाई यू। v बाई यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, m, क्या लिख सकते हैं m, या फिर ये भी जानते हैं हम लोग m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है ना, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू v बाई यू, v बाई यू। ये हमारा उत्तल लेंस के लिए वास्तविक स्थिति के लिए क्या निकल गया हमारा, लीनियर मैग्निफिकेशन। यहां से एकदम डायरेक्ट प्रश्न आता है जी, एकदम डायरेक्ट प्रश्न है ना, कि आपको दे दीजिएगा उत्तल लेंस पूछेगा, इसका ऑब्जेक्ट्स की दूरी इतना है, प्रतिबिंब की दूरी इतना है। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन निकालिए। मैं एक चीज क्लियर करा देता हूं, चाहे आप उत्तल में निकालो चाहे अवतल में निकालो, सभी का सेम आता है।
लेकिन उत्तल में जो बना प्रतिबिंब है उसका लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो प्लस होता है, ठीक है, और अवतल का क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन भले ही जब हम उसका इमेज का देखें तो इमेज में क्या होता है, वो वस्तु से छोटा भी बनता है ना, और बराबर भी बनता है और पॉजिटिव भी आता है, ठीक है। लेकिन इसी को यदि हम अवतल में देखेंगे तो उससे छोटा भी रहता है, ठीक है, और उससे पॉजिटिव भी होता है। लेकिन यदि हम समतल की बात करेंगे, समतल कांच की बात करेंगे, तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है, उसका लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, +1 होता है। क्या होता है, +1। यहां तक क्लियर है? बढ़ जाएं आगे। अब देखते हैं हम लोग किसमें, अब देखेंगे हम लोग अवतल में। किस पर देखेंगे, अवतल लेंस पे। अवतल लेंस का रैखिक आवर्धन, अवतल लेंस का रैखिक आवर्धन, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर कॉनकेव लेंस। यहां तक क्लियर है? चलो अब ये टॉपिक देखते हैं। अब मैं यदि आप लोग से पूछूं कि अवतल लेंस में चाहो तो इसका आप कल बोल रहे थे आप लोग के सिलेबस में नहीं है करके, लेकिन इसका आप लोग आभासी भी बना सकते हो। कैसे बोलो? क्योंकि उत्तल में हमारा 2 प्रकार का इमेज बनता है, एक वास्तविक बनता है 5 ठो, और एक ठो क्या बनता है हमारा, आभासी बनता है, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे रुको अवतल करने के बाद, ठीक है। चलिए अवतल में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लेंस है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा हमारा O, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा F, ठीक है। हम जानते हैं कि यदि ये मुख्य अक्ष के समांतर यदि जा रहा है तो इसको क्या कर देता है, वो फैला देता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, डाइवर्जिंग, ठीक है। अब सारी प्रवृत्ति का होता है, जैसे मान के चलो यहाँ पर इसका A और B है, ठीक है, क्या है, A और B है, ठीक है। इसको ना यहाँ पर लेते हैं पास में, तो इमेज थोड़ा पास में बनेगा। यहां पर लेते हैं A और B, ठीक है, और एक कहां से गुजरेगा हमारा, ये, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका इमेज पीछे बनेगा। कहां बनेगा, पीछे बनेगा, ठीक है। डायग्राम नहीं दिया, लेकिन मैं बना रहा हूं डायग्राम, आपके बुक में डायग्राम दिया नहीं है, ये वाला है, ठीक है, ये वाले लेंस के लिए है। तो जैसे ये आपका, इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं, ये जैसे आप ले लिए इसका A और B, यहां से गया तो ये डाइवर्जिंग हो गया, ठीक है, इसको यहां से गुजारो, ठीक। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, यहां से आते हुए एक बार प्रतीत होगा आपको, ठीक है। ये यहां पर जो इमेज बनेगा A डैश B डैश, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का U, इसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, V, ये क्या हो जाएगा HO, और ये क्या हो जाएगा HI, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसे ही काम करना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। लीनियर मैग्निफिकेशन, आप ट्रायंगल ले लीजिए ABO एंड ट्रायंगल ले लीजिए A डैश B डैश O। ये बड़ा वाला ट्रायंगल यहां से ये O है, ठीक है ना, ये यहां से ये वाला ट्रायंगल हो गया, एक छोटा वाला ट्रायंगल जो इमेज बन रहा है उसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा AB अपॉन A डैश B डैश, ये क्या हो जाएगा OB अपॉन OB डैश, OB अपॉन OB डैश। तो यहां से क्या हो जाएगा,
ये इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, HO अपॉन, अच्छा ये ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है, नीचे तो नहीं है, A डैश B डैश किधर है, ऊपर में ही है, ऊपर में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा HI। यदि नीचे बनता है, इस वाले केस में नीचे बना था, इस वाले केस में नीचे बना था, इसलिए हम लोग क्या लिए थे, साइन कन्वर्जन कैसा होता है जी, ऊपर में पॉजिटिव, ऊपर में पॉजिटिव, नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, इधर जाओगे तो पॉजिटिव, उधर से आओगे तो नेगेटिव। तो यहाँ पर लगा दीजिए HO अपॉन OB, O से लेके B, ये क्या हो जाएगा U, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इधर इधर है ना, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और V है, V भी किधर है, इधर है, वो भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। सॉल्व कीजिए, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। हम जानते हैं M इज इक्वल टू क्या होता है, HI अपॉन HO, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उल्टा कर दीजिए, HI अपॉन HO इज इक्वल टू V अपॉन U, माइनस माइनस ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V अपॉन U, आ गया फॉर्मूला। तो ये हमारा उत्तल लेंस के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन डन। इसी प्रकार आपके भले सिलेबस में नहीं है CG बोर्ड में, लेकिन आप इसको कर लो, बहुत इजी है, देखो बता रहा हूं मैं, है क्या हो गया, ये सिलेबस में है, दोनों है, अब बताऊंगा, वो थोड़ा से आपके बुक में नहीं है, आपके सिलेबस से हटा दिया है, पता नहीं क्या मतलब ऐसे छोटे छोटे चीज को हटाने से, वही कंपटीशन का पार्ट होता है। हाँ, इसी में देखना है उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में हम स्थिति देखेंगे कौन सा, आभासी, ठीक है। देखो यहां पर भी आभासी बन रहे हैं ना, यहां पर भी क्या बन रहे हैं जी, आभासी बन रहे हैं, आभासी, आभासी मतलब वर्चुअल, वर्चुअल कैसा बन रही है, वर्चुअल, यानी इसका इमेज कैसे बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट, ठीक है। सेम स्थिति यहां पर भी होगा, यहां पर भी वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। देखिए जैसे ये हमारा लेंस है, ठीक है, ये सेंटर ले लीजिए O, ये C, ये F, ये F, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहां लीजिएगा ऑब्जेक्ट कहां ले लो, ऑब्जेक्ट कहां लिया आपके बुक में, देखिए इसमें वो तो क्लियर है जी, सोचने वाली क्या बात है। आभासी वाले में क्या होता है, आभासी कब बनता है उत्तल लेंस में, जब फोकस और प्रकाशिकी केंद्र के बीच में हो, तभी तो इधर बनेगा, इसमें हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, इसके पास में रहेगा तभी बनेगा। चलो मुख्य अक्ष के समांतर डाले तो फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है, और इसके सेंटर से डालोगे तो यहाँ ये अनंत से निकल जाएगा, पता नहीं कहाँ मिलेगा। तो इसको क्या करते हैं, जस्ट इसको इधर आगे बढ़ाते जाओ, इसको भी क्या करते हो, एक आगे बढ़ाते जाओ, तो कहीं एक पॉइंट पर मिलेगा, वो हमारा A डैश और B डैश रहेगा। चलिए हमारा जो चाहिए हमको मिल गया, ये हो गया HI, ये हो गया HO, है ना। इमेज का जो डिस्टेंस है V, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा V, काम खत्म, फट से बन जाएगा। देखिए ट्रायंगल ले लीजिए ABO एंड ट्रायंगल ले लीजिए A डैश B डैश O। चलिए मैं इसको भी शॉर्ट करके एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये क्या हो जाएगा AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू OB अपॉन OB डैश। AB की वैल्यू कितना है HO, A डैश B डैश की वैल्यू कितना है HI। देखिए दोनों ऊपर बन रहे हैं तो साइन कन्वर्जन फार्मूला क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो मैं दोनों को पॉजिटिव लिख दिया। कॉन्सेप्ट एकदम पल पल में सही साथ रखो, बाकी एकदम आराम से अच्छे से बनेगा आपको। OB की वैल्यू कितना है, OB की वैल्यू V, OB की वैल्यू नहीं OB की वैल्यू कितना है V, इसका तो V नहीं होगा, U होगा ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या हो जाएगा U, ठीक है। साइन क्या हो जाएगा, इस साइड है तो माइनस, इमेज का है V, इधर है तो माइनस, वेरी गुड। चलिए अब क्या हो जाएगा HO अपॉन HI इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस,
उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एच आई अपॉन एच ओ वी अपॉन यू। हम जानते हैं एच आई अपॉन एच ओ क्या होता है, एम होता है, इसको एम लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन यू। आ गया, ये भी हमारे उत्तल लेंस के लिए, आभासी के लिए आ गया। बढ़ जाए आगे, ठीक है, डन। अब इसमें यूवी के टर्म में इसका मैग्निफिकेशन देखते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या आता है। यहां से भी भर भर के क्वेश्चन आता है, बता रहा हूं मैं, ठीक है, यहां से भी एकदम भर भर के क्वेश्चन आता है। चलो इसी में करते हैं, बाद में इसको बैक करके दूसरा वीडियो बनाएंगे। समझ आ रहे हैं, हाँ, बढ़े आगे। चलिए इधर देखिए, अब हम लोग देखेंगे U और F के टर्म पे लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। एक देखेंगे हम लोग V और F के टर्म पे लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी रैखिक आवर्धन, दोनों के टर्म पे देखते हैं। क्या फार्मूला है हमारा, 1/v माइनस 1/v, सॉरी U 1/f, ये होता है हमारा फार्मूला, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला होता है ना किसके लिए, ये, और मिरर के लिए क्या हो जाता है, पॉजिटिव, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखिए ध्यान से, इसमें ऊपर ऊपर नीचे में क्या कर दो, u का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, u अपॉन v माइनस ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू u अपॉन f। सबके ऊपर साइड क्या कर दो, u का गुना कर दो, तो u का गुना हो जाएगा तो u का गुना हो जाएगा तो u कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा u। यहां तक क्लियर है। अब इसको उधर ले जाओ तो u अपॉन v इज इक्वल टू 1 प्लस u अपॉन f। ब्लैक बोर्ड में देखो, ठीक है, हम क्या जानते हैं जी, m इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, v बाई u, v बाई u। तो इस पूरे वाले टर्म को क्या कर दो, उल्टा। पहले इसको ठीक करो, u अपॉन v, ये क्या हो जाएगा, f प्लस u अपॉन f, ठीक है, एलसीएम ले लो f, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 f प्लस u। अब इसको उल्टा कर दो, v अपॉन u इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस u। क्या ऐसा कर सकता हूं मैं, ठीक है, यहां से ये एलसीएम है ना जी, इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा f, और f का गुणा इधर हो जाएगा तो f, प्लस लिखा है तो प्लस, u लिखा है तो u, ये आ गया, ठीक है। अब इसको क्या कर दिए, उल्टा कर दिए, u नीचे में उसको u ऊपर, v को ऊपर लिख दिए, u को नीचे लिख दिए, f को ऊपर लिख दो, ये वाले को नीचे लिख दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसके बराबर हम लोग क्या जानते हैं, m, तो m इज इक्वल टू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, f अपॉन f प्लस u, ठीक है ना, f प्लस u। तो ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस u। डन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, m f प्लस u इज इक्वल टू वॉट, f, ठीक है ना, यहां तक हो गया। तो ये भी एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f के लिए निकल गया, ये लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए निकल गया। अब u के लिए निकालो, u के लिए निकालो, u के लिए कैसे निकलेगा, गुणा कर इसमें, m f प्लस m u इज इक्वल टू f। इसको उधर लेके जा, m u इज इक्वल टू f माइनस m f, ये दे जी, ये उधर जाएगा, f पहले से है, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या बचेगा mu, तो ये क्या हो जाएगा, mu इज इक्वल टू f, उभयनिष्ठ ले लो, 1 माइनस m, तो u इज इक्वल टू वॉट, f अपॉन m 1 माइनस m। तो u किसके टर्म में निकल गया हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन, u के टर्म में, u के टर्म में निकल गया, f के टर्म में कहां निकला, f के टर्म में, ये f के टर्म में ये निकला ना, तो हो गया, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जी, यदि आपको लीनियर मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, ध्यान रखना, उत्तल लेंस यदि प्रश्न में लिखा है तो हमेशा क्या लोगे, पॉजिटिव,
अवतल लिखा है तो उसका साइन क्या लेना है, नेगेटिव। इस चीज को ध्यान रखना, उत्तल और अवतल के लिए। डन। इसी प्रकार अब हम लोग दूसरा चीज निकालेंगे। बहुत इजी है ना आज का क्लास, तो खुशबू एकदम ज्यादा इजी है ना, सही में एकदम ज्यादा इजी बता रहा हूँ। आज कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं, अब तो झड़ती झारा टाइप से हो गया है आज का आज का क्लास। अब देखते हैं हम लोग v एंड f के बीच में रिलेशन देखते हैं रैखिक आवर्धन के लिए क्या हो जाता है। लगाइए फार्मूला क्या होता है, तो 1/v 1/u इज इक्वल टू वॉट, 1/f। ध्यान से देखो, फट से बन जाएगा। ऊपर नीचे देखो, उसमें u लिए थे तो u का गुणा किए थे, v लेंगे तो v का गुणा करेंगे, तो इधर v करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू v अपॉन f। एकदम इजी है, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम ले लीजिए नहीं, इसको उधर भेजो और इसको इधर लेके आओ, तो 1 माइनस v अपॉन f इज इक्वल टू v अपॉन u। इसको ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया है ना, अब प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा, f माइनस v इज इक्वल टू v अपॉन u। डन, ठीक है। अब यहां पर हमको उल्टा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि m इज इक्वल टू वॉट, v अपॉन u आया ना, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट लिख दीजिए। यहां पर मैं इसको पहले लिख रहा हूं, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f माइनस v अपॉन f। ये देखिए, ठीक है, यहां तक ठीक है कि नहीं उल्टा करने की जरूरत नहीं है ना। तो एक फार्मूला लीनियर मैग्निफिकेशन का ये निकल गया। f और v के टर्म में निकालते हैं, m गुणा कर दीजिए f के साथ m, ये क्या हो जाएगा, f माइनस v, ठीक है। f माइनस v को इधर लेके आओ तो पॉजिटिव, m को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, m f नेगेटिव। ये देखिए, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, v क्या कॉमन लोगे, f 1 माइनस m, ये v के लिए निकल गया, ठीक है ना। f के लिए निकालना है तो क्या करोगे, इसी को v अपॉन 1 माइनस m कर दीजिए, इसके लिए निकल गया f के लिए एकदम इजी है। डन, ठीक है ना।